अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 8/9/2020। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम संगम युगी सर्वोत्तम ब्राह्मण हो। हम ऐसे ब्राह्मण हैं जो देवताओं से भी ऊंचे। ब्राह्मण धर्म, उसके अंदर बहुत शक्ति है, ताकत है, क्योंकि इसी समय हम ज्ञान लेकर श्रीमत से एक सत धर्म की स्थापना करते विश्व की सदगति करते हैं। इसीलिए बाबा कहते तुम ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंचो। तुम ब्राह्मण दो दुनिया के मालिक बनते हो, विश्व के भी मालिक बनते हो, ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो। तो हम कितने परम सौभाग्यशाली बच्चे हैं जिनको बाबा ने ढूंढ कर अपना बनाया। बाप दादा कहते बच्चे कभी दिल पर हाथ रख कर देखो, बाबा जो सुनाते हैं वो कभी हमने पहले सुना, कल्पना भी नहीं की थी, सपने में भी नहीं था, कभी मनचित भी नहीं था ऐसे भगवान आएगा, मुझे मिलेगा और मुझे उनसे इतना ज्ञान प्राप्त होगा, इतनी प्राप्ति होगी।
सोच भी नहीं सकते थे। तो ऐसी जब हम बातों को मनन चिंतन करते हैं तो हम अपने खुशी और नशे में रहते हैं। बाप दादा की मुरली सुनेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे अपनी दिल पर हाथ रख कर पूछो। हाँ, अभी सब अपने दिल पर हाथ रखो। रखा? अच्छा। अब बाबा कहते पूछो। क्या पूछो? बाबा जो सुनाते हैं क्या हम सब पहले जानते थे? नहीं बाबा, कदापि नहीं जानते थे। जो सुना है उसे अर्थ सहित समझकर खुशी में रहो, क्योंकि बाबा जो भी बताते वो अर्थ सहित बताते। तो बाबा कहते वो सब जितना हम समझेंगे उतना हम बच्चों को खुशी रहेगी। प्रश्न है, तुम्हारे इस ब्राह्मण धर्म में सबसे अधिक ताकत है। तुम्हारे इस ब्राह्मण धर्म में सबसे अधिक ताकत है, वो कौन सी और कैसे? उत्तर है, तुम्हारा ये ब्राह्मण धर्म ऐसा है जो सारे विश्व की सद्गति श्रीमत पर कर देते हो। ब्राह्मण सारे विश्व को शांत बना देते हैं, जिस शांति की सबको जरूरत है। तुम ब्राह्मण कुल भूषण देवताओं से भी ऊंचो। देखो अपनी विशेषताएं हम सिमरण करें, याद करें। बाबा बता रहे हैं तुम ब्राह्मण कुल भूषण देवताओं से भी ऊंचो। तुम्हें बाबा के द्वारा ताकत मिलती है, डायरेक्ट ताकत मिलती है। तुम ब्राह्मण बाबा के मददगार बनते हो, भगवान के मददगार बनते। 1 2 3 4 ऐसे ब्राह्मणों की विशेषताओं को नोट करें। तुम्हें सबसे बड़ी प्राइज मिलती है। कितने हम परम सौभाग्यशाली बचे। भगवान मिला, पर जन्म जन्मांतर के लिए प्राप्ति ही प्राप्ति, प्राइज मिलती है। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक और विश्व के भी मालिक बनते हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी सिकिलदे बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। कितनी बार बाबा मीठे मीठे बच्चे, मीठे मीठे बच्चे। उसके सिवाय बाबा की शुरुआत नहीं, अंत नहीं, समाप्ति नहीं। तो बाबा कहते बच्चे मीठे बनो। आज भी बाबा ने बताया देवताएं बड़े मीठे होते हैं। तो बाबा कहते मीठे मीठे रूहानी सिकिलदे बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं। रूहानी बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप एक ही बात 5000 वर्ष के बाद आते हैं जरूर। कल्प नाम रख दिया है जो कहना पड़ता है कि कल्प 5000 वर्ष का। इस ड्रामा की अथवा सृष्टि की आयु 5000 वर्ष है। ये बातें एक बापी बैठ समझाते हैं। ये कभी भी कोई मनुष्य के मुख से नहीं सुन सकते। कभी सुना भक्ति मार्ग में 5000 वर्ष का एक कल्प है, रिपीट होता है, हूबहू रिपीट होता है। कभी सोच ही नहीं सकते थे। तुम रूहानी बच्चे बैठे हो, तुम जानते हो कि बरोबर हम सभी आत्माओं का बाप एक ही है। बाप ही बच्चों को बैठ अपना परिचय देते हैं जो कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। कोई को पता नहीं है कि गॉड, ईश्वर क्या वस्तु है, जबकि उनको गॉड फादर बाप कहते हैं। तो बहुत प्यार होना चाहिए। तो माता पिता कहते हैं, गॉड फादर बोलते हैं, प्यार होना चाहिए। पर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जानते नहीं, संबंध नहीं। हेवन कहा जाता है, बहुत प्यार होना चाहिए। बेहद का बाप है तो जरूर उनसे वर्षा भी तो मिलता होगा। अच्छा, उसको माता पिता कहा तो उनका वर्षा हम बच्चों को मिलना चाहिए। अंग्रेजी में अक्षर अच्छा कहते हैं कि हेवनली गॉड फादर।
हेवन कहा जाता है नई दुनिया को और हेल कहा जाता है पुरानी दुनिया को, परंतु स्वर्ग को तो कोई जानते ही नहीं है। और सन्यासी लोग तो मानते नहीं, स्वर्ग में आते नहीं तो मानते भी नहीं। वह कभी ये नहीं कहेंगे कि बाप स्वर्ग का रचयिता है, हेवनली गॉड फादर। ये अक्षर बहुत मीठा है और हेवन तो मशहूर भी है, स्वर्ग तो मशहूर है। तुम बच्चों के बुद्धि में हेवन और हेल सारा चक्र सृष्टि के आद मध्य अंत का बुद्धि में फिरता है, क्योंकि बाबा ने पूरी नॉलेज दे दी हेवन की, हेल की, स्वर्ग की, नरक की और पूरे चक्र की। तो बाबा कहते जो जो सर्विसेबल बच्चे हैं, जो जो सर्विसेबल है, सभी तो एक रस सर्विसेबल भी नहीं बन सकते। महारथी, घोड़े सवार, प्यादे सब नंबरवार हैं। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो फिर से। ये फिर से शब्द में बहुत अर्थ समाया हुआ है। तुम कहेंगे हम रूहानी बच्चे बाप की श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत पर चल रहे हैं। ऊंच ते ऊंच बाबा की श्रीमत है, श्रीमत भगवत गीता गाई हुई, इसीलिए गीता शास्त्र में ही कहेंगे श्रीमत भगवत गीता। ये है पहले नंबर का शास्त्र। बाप का नाम सुनने से ही झट वर्षा याद आता है। ये दुनिया में तो कोई नहीं जानता कि गॉड फादर से मिलता क्या है। अक्षर कहते हैं प्राचीन योग, परंतु समझते नहीं कि प्राचीन योग सिखाया किसने। वो तो कृष्ण ही कहेंगे, क्योंकि गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया। अभी तुम समझते हो कि बाप ने राजयोग सिखाया, जिससे सब मुक्ति और जीवन मुक्ति को पाते हैं। यह भी समझते हो कि भारत में ही तो शिव बाबा आया था। जयंती कहाँ मनाते? शिव जयंती भारत में मनाते। उनकी जयंती भी मनाते हैं, परंतु गीता में नाम गुम होने से महिमा ही गुम हो गई। वो गीता का भगवान है तो गॉड फादर वही हो गया, लेकिन बाबा कहते गड़बड़ हो गई ना, भूल हो गई, तो इसीलिए गीता में नाम कृष्ण का डाल दिया तो गड़बड़ हो गई, तो महिमा गुम हो जाती है, जिससे सारी दुनिया को सुख शांति मिलती है। उस बाप को ही भूल गए। देखो कितनी विडंबना है। जो बाबा इतना स्वर्ग बना के देता, सुख शांति पवित्रता का वर्षा देता, ऐसे बाप को ही हम भूल जाते हैं। तो बाबा कहते इनको कहा जाता एकच भूल का नाटक, क्योंकि हमेश बाबा कहते हैं गीता का भगवान जब प्रत्यक्ष हो जाएगा तो जय जयकार। ये लास्ट एक पॉइंट रहती है। वैसे तो भूलें बहुत की है, परंतु ये बड़े ते बड़ी भूल है। बड़े ते बड़ी भूल ये है बाप को नहीं जानते और फिर कभी कहते वो नाम रूप से न्यारा। ये दूसरी भूल है। भगवान को कह देंगे नाम रूप से न्यारा, अब नाम नहीं है, रूप नहीं है, तो याद किसको करेंगे, नाम किसका लेंगे? ये भी बुद्धि के अंदर नहीं चलता। अच्छा, फिर कहते कच्छ मच्छ अवतार ठिक्कर भीतर में, ये तीसरी भूल कर दिया। कण कण में बिठा दिया, ठिक्कर भीतर में बिठा दिया, तो बाबा को हमने कितनी गाली दे दिया। तो भूल में भूल होती गई, एक भूल, दूसरी भूल, तीसरी भूल, भूल में भूल होती गई। तो क्या हो गया? सीढ़ी नीचे उतरती गई, कला कम होती जाती है, तम प्रधान बन जाते हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार जो बाप स्वर्ग का रचयिता है, जिसने भारत को स्वर्ग का मालिक बनाया, उनको ठिक्कर भीतर में कह देते। बहुत बड़ा अपकार, बहुत बड़ी गाली।
जिसने स्वर्ग बना के दिया उसी को ठिक्कर बितर में डाल दिया। तो अभी बाप समझाते, तुम सीढ़ी कैसे नीचे उतरे, कुछ भी किसको पता नहीं। जो शुरू में बाबा ने कहा ना कि तुम दिल पर हाथ रख के देखो, तो बाबा जो भी ज्ञान सुनाते उसके पीछे अर्थ समाये हुए हैं। तो बाबा वो सब अर्थ बताते जा रहे हैं। ड्रामा क्या है पूछते रहते हैं, ये दुनिया कब से बनी है, नई सृष्टि कब थी, तो कह देंगे अरे उसको तो लाखों वर्ष हो गए, पता नहीं कब थी। समझते हैं पुरानी दुनिया में तो अभी बहुत ही वर्ष पड़े। तो इसको कहते हैं अज्ञान अंधकार। शास्त्रों में बता दिया, गुरुओं ने बता दिया। तो अंधकार में कुंभकर्ण सोए पड़े, अभी बहुत टाइम पड़ा है। इसके लिए फिर बाबा कहावत बताते, देखो बोलो कौन सी कहावत होगी, हाँ गेस करो। सुनते सुनते गायन है, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। अज्ञान में सोए पड़े थे, तो जब तक ज्ञान अंजन आके भगवान नहीं देता है, अंजन माना सुरमा काजल, तब तो कहते हैं ना ब्रह्मा कुमारियों के पास सुरमा मिलता है। वो पहनने से क्या होता है, जादू लग जाता है। शुरू शुरू में ये बात फैल गई। अब बाबा कहते मैं तो ज्ञान अंजन देता हूँ। ज्ञान अंजन मिलने से क्या होता है, आंख खुल जाती है, रोशनी आ जाती है, अंधकार मिट जाता है। तो अज्ञान अंधेर विनाश। तुम समझते हो रचयिता बाप जरूर स्वर्ग ही रचेंगे ना। बाप आकर नरक को स्वर्ग बनाते हैं। रचयिता बाप आकर सृष्टि के आद मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं, और आते भी अंत में, तब तो पूरा चक्र समझा सकेंगे ना। बीच में आएंगे तो कैसे सुना सकेंगे, टाइम तो लगता है ना। तो ये भी बच्चों को समझाया है, ज्ञान में इतना समय नहीं लगता है जितना याद की यात्रा में लगता है, क्योंकि वो तो कहानी हो गई 84 जन्मों की। बच्चे को भी बताओ तो वो भी पक्का करेगा, सतयुग में क्या थे, कितने जन्म लिए, कैसे रहे और कलयुग तक कैसे पहुंचे। तो वो तो एक स्टोरी हो जाती है। लेकिन मेहनत किस बात में है, बाबा को याद करने में। क्यों? क्योंकि आत्माभिमानी बनना है, आत्मा निश्चय करना है, देहाभिमान को छोड़ना है, और वो आदत बड़ी पक्की हो गई है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं उसमें टाइम लगता है। तो टाइम लगता है याद की यात्रा में। 84 जन्मों की कहानी तो जैसे एक कहानी है। आज से 5000 वर्ष पहले किनका राज्य था, फिर वो राज्य कहाँ चला गया। तुम बच्चों को अब सारी नॉलेज है। तुम हो कितने साधारण, देखो हम कैसे हैं बच्चे, हाँ गरीब निवास बाबा के गरीब बच्चे, और बड़े साधारण। तुम हो कितने साधारण, अजामिल जैसे पापी, अहलियाएं, कुब्जाएं, भीलियां, और उनको कितना बाबा ऊंच बनाता है। क्या थे हम, कहाँ पट्ट में पड़े थे, जमीन में पड़े थे, शूद्र बन गए थे, विकारी, मलेच्छ, पतित, और बाबा ने अपना बनाया। और क्या से क्या बना रहा है बाबा, सोचो। बाबा को शुक्रिया बोलो और तुरंत बाबा की श्रीमत का पालन करें, ताकि हम जल्दी से जल्दी स्वच्छ बने, पावन बने, मिठे बने, दिव्य गुणों को धारण करके देवता बने। बाप समझाते हैं तुम क्या से क्या बन गए हो। बाप आकर समझाते हैं पुरानी दुनिया का अब देखो हाल कैसा है, अब तो बेहाल हो गया। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते कि ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। बाप कहते तुम अपनी दिल पर हाथ रख कर पूछो, आगे ये कुछ जानते थे? कुछ भी नहीं। बाबा कुछ भी नहीं जानते थे, अभी जानते हो। बाबा फिर से आकर हमको
विश्व की बादशाही दे रहे हैं। कोई के भी बुद्धि में नहीं आएगा कि विश्व की बादशाही होती क्या है, वो ही नहीं मालूम। विश्व माना सारी दुनिया, क्योंकि भविष्य में तो पूरे विश्व में ही भारत है। तुम जानते हो कि बाबा हमको ऐसा राज्य देते हैं कि हमसे वो आधा कल्प तक कोई छीन नहीं सकेगा। कितनी भारी प्राप्ति है। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। हाँ, बाबा कहते हैं ना, खग्गियां मारो खुशी में, ऐसे खग्गी मारो। क्या से क्या बाबा बना दे रहा है। बाप से कितनी बार हमने राज्य लिया। बाप सत्य है, सत्य शिक्षक भी है, सतगुरु भी है। ऐसे कब सुना? कभी नहीं। और अभी प्रैक्टिकल में बच्चे बने, गॉडली स्टूडेंट बने, फॉलोअर्स बने, अपने को पावन बना रहे, सतगुरु की शिक्षाओं को पालन कर रहे। देखो कितनी खुशी की बात है। अभी अर्थ सहित तुम समझते हो। सर्व संबंध भी बाबा से हम निभा रहे, उसका भी अर्थ समझ में आया। तुम बच्चे हो, बाप को तो याद कर सकते हो। आजकल तो छोटेपन में ही गुरु करते हैं। गुरु का चित्र बनाए, गले में डाल देते हैं या घर में रखते हैं। यहाँ तो वंडर है। क्या वंडर है? कि बाप, शिक्षक, सतगुरु एक ही है। किसको भी याद करो, एक ही है। बाबा कहते, बच्चे मैं तुमको साथ में ले चलूंगा। तुमसे पूछेंगे तुम क्या पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, तो क्या जवाब देवे? बोलो, हम नई दुनिया में राजई प्राप्त करने के लिए राजयोग पढ़ते हैं। देखो बाबा सिखा रहे, ये है राजयोग। जैसे बैरिस्टर योग होता है तो जरूर बुद्धि का योग तो बैरिस्टर तरफ जाएगा ना। टीचर को तो जरूर याद करेंगे ही। तुम कहेंगे हम स्वर्ग की राजाई प्राप्त करने के लिए पढ़ते हैं। आपने जवाब दिया किसी को, कोई पूछते हैं क्या पढ़ते हो, तो हमने बता दिया। अच्छा, फिर वो पूछते कौन पढ़ाता है भला आपको, तो दूसरा प्रश्न करेंगे, फिर ऐसी पढ़ाई कौन पढ़ाता है, तो बोलो शिव बाबा। शिव बाबा भगवान, वही हमें पढ़ाता है। गर्व से बोलो, फखुर से बोलो। उनका नाम तो एक ही चला आया है, रथ का नाम तो नहीं है। मेरा नाम है शिव। बाप शिव और रथ ब्रह्मा कहेंगे। अब तुम जानते हो कि ये कितना वंडरफुल है। शरीर तो एक ही है। इनको भाग्यशाली रथ क्यों कहते हैं? ब्रह्मा का रथ है भाग्यशाली रथ, भागीरथ। क्यों? क्योंकि शिव बाबा की प्रवेशता है। तो जरूर दो आत्माएं ठहरी। भगवान ने प्रवेश किया, कितना बड़ा भाग्यशाली रथ। एक आत्मा बैठी है और एक परमात्मा है। ये भी तुम जानते हो, और किसको तो ख्याल भी नहीं आ सकता। अब दिखाते हैं ना कि भागीरथ ने गंगा लाई, तो शंकर की जटाएं दिखाते और वहां से यूं पानी निकला। अब सोचो, सोचने की बात है, कैसे से पानी निकलेगा? सिर से ऐसे पानी निकलता है क्या कभी? देखो जैसे रावण का 10 शीश बताया, कभी थोड़ी दिमाग चलता है कि 10 शीश कैसे हो सकते। तो ऐसे भागीरथ के अंदर गंगा निकली। अच्छा, तो बाबा पूछते हैं, अब दिखाते भागीरथ ने गंगा ली, अच्छा क्या पानी लाया? अभी तुम प्रैक्टिकल में देखते हो कि क्या लाया, किसने लाया, किस में प्रवेश किया। बाप ने किया ना। मनुष्य में पानी थोड़ी प्रवेश करेगा, जटाओं से पानी थोड़ी निकलेगा। इन बातों पर मनुष्य कभी ख्याल नहीं करते, सोचते ही नहीं। बड़ों ने कह दिया, ऋषि मुनि साधु संत गुरुओं ने कह दिया, सत्यवचन महाराज, अपना दिमाग नहीं चलाते। अब बाबा ने हमको हर चीज का अर्थ बताया। कहा जाता रिलीजन इज माइट,
धर्म में बड़ी शक्ति होती है, रिलीजन में ताकत है। तो अभी बाबा कहते बताओ कि सबसे ज्यादा किस रिलीजन में ताकत है। कहते हैं ना रिलीजन इज माइट, तो कौन से धर्म में सबसे ज्यादा ताकत है। तो बाबा को जो भी सामने बच्चे मुरली सुन रहे थे ना, तो कोई ने जवाब दिया कि ब्राह्मण रिलीजन में। तो बाबा कहते हाँ ये ठीक है, जो कुछ भी ताकत है ना वो ब्राह्मण धर्म में है। सर्वशक्तिवान बाप हमारे साथ, उनकी श्रीमत पर हम चल रहे, विश्व को भारत को स्वर्ग बना रहे। कितनी बड़ी ताकत है। और कोई रिलीजन में ये ताकत नहीं है। तुम अभी ब्राह्मण हो, ब्राह्मणों को ताकत मिलती बाबा से, सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी अथॉरिटी से डायरेक्ट मिलती है। फिर तुम विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारे में कितनी बड़ी ताकत है। देखो नशा चढ़ाओ, कौन बने हम, बाबा के बच्चे बनकर क्या से क्या बन गए। तुम कहेंगे हम ब्राह्मण धर्म के हैं, किसकी बुद्धि में नहीं बैठेगा। विराट रूप भल बनाया, परंतु वो भी आधा आधा। मुख्य रचता और उनकी पहली रचना को जानते नहीं। बाप है रचता, फिर ब्राह्मण है चोटी, उसमें ही ताकत है, वो विराट रूप में दिखाया नहीं। बाप को सिर्फ याद करने में ताकत मिलती। ताकत कैसे मिलेगी? बाबा को याद करने में। याद करो, याद 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 शब्द अंडरलाइन, निरंतर बाबा की याद। कितना समय रहती दिन भर में, चेक करो। बच्चे तो जरूर नंबरवार बनेंगे ना। तुम इस दुनिया में सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल भूषण हो। टाइटल क्या है हमारा? सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल भूषण, देवताओं से भी ऊंच। तुमको अब ताकत मिलती है। सबसे ज्यादा ताकत ब्राह्मण धर्म में है। ब्राह्मण क्या करते हैं? कौन सी ताकत से? हाँ देखो क्या फायदा होता है। सारे विश्व को शांत बना देते हैं। तुम्हारा धर्म ऐसा है जो सर्व की सद्गति करता है श्रीमत से। तब बाप कहते हैं तुमको अपने से भी मैं ऊंच बनाता हूं। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक हो, विश्व के भी मालिक बनते हो। सारे विश्व पर तुम राजाई करते हो। अभी गाते हैं ना कि भारत हमारा देश है। कभी महिमा के गीत गाते, कभी फिर कहते भारत की क्या हालत हो गई। दोनों गीत बने हुए ड्रामा अनुसार। एक है आज का भारत, उसके लिए गीत है आज के इस इंसान को ये क्या हो गया, इसका पुराना प्यार कहाँ पर खो गया। कभी सुनो अगर नहीं सुना है तो। फिर बाबा कहते भारत की जो महिमा है वो गीत है जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश है मेरा। तो दोनों भी दुनियाओं का कंट्रास्ट समझ में आ जाता है। तो बाबा कहते कब महिमा के गीत गाते, कब भारत का हाल सुनाते। जानते नहीं कि भारत कितना ऊंचे था, कब था वो। मनुष्य समझते स्वर्ग नर्क यहाँ है, जिनको धन है मोटर है वो स्वर्ग में है। ये नहीं समझते स्वर्ग कहा जाता है नई दुनिया को। यहाँ तो सब कुछ सीखना है, साइंस का हुनर भी तो फिर वहां ही काम आने वाला है। ये साइंस भी वहां सुख देगी सतयुग में। यहाँ तो इन सब से है अल्पकाल का सुख। अल्पकाल का सुख जरूर है, पर दुख भी फिर उतना ही है। फ्लाइट में जाना है, 1 घंटे में पहुंचेंगे, पर एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो बाबा कहते यहाँ अल्पकाल का सुख है, और यही साइंस फिर भविष्य में काम आती। यहाँ तो इनसे सब सुख मिलता अल्पकाल का, और वहां तुम बच्चों का स्थायी सुख हो जाता है। यहाँ सब सीखना है
और फिर वहां संस्कार लेकर के जाएंगे, संस्कार साथ में चलेंगे। कोई नई आत्माएं नहीं आएगी जो आकर के सीखेगी, यहीं सीखने वाले। तब तो देखो अभी क्या क्या प्रगति की है साइंस ने हमारे लिए। छोटी छोटी महीन महीन मशीनें, अरे टेप मशीन ही देख लो, पहले कितना बड़ा था, फिर उससे छोटा, उससे छोटा। अब देखो इतने छोटे में कितने गीत भर जाते, पता नहीं क्या क्या साधन निकाले गए, टैबलेट फैबलेट ये वो क्या क्या बनता है। और बड़ी बड़ी मशीनें, हाँ हेलीकॉप्टर क्या, रॉकेट क्या, ये क्या, कितनी प्रगति हुई है। तो बाबा कहते संस्कार तो यहीं डालेंगे ना, तब तो वहां बना सकेंगे। यहाँ के बच्चे ही तो साइंस सीख करके वहां चलते हैं, बहुत होशियार हो जाएंगे, सब संस्कार लेके जाएंगे, फिर वहां काम में आएगा। अभी है अल्पकाल का सुख, फिर ये बॉम्ब्स आदि सब खलास कर देंगे। ये बॉम्ब्स बने ही इसके लिए हैं। मौत के बिगर शांति का राज्य कैसे आएगा? शांति के लिए विनाश बहुत जरूरी है। यहाँ तो अशांति का राज्य है। ये भी तुम्हारे में नंबरवार है जो समझते। देखो आज बाबा बहुत सारे ज्ञान के अर्थ बता रहे, तो महीनता से मुरली को समझना पड़ेगा। हम पहले पहले अपने घर में जाएंगे, फिर हम सुखधाम में आएंगे। सुख में तो बाबा नहीं आता है। बाप कहते मुझे भी तो वानप्रस्थ रथ चाहिए ना। भक्ति मार्ग में भी सबकी मनोकामनाएं मैं पूरी करता आया हूँ। संदेशियों को भी दिखाया है कि कैसे भक्त तपस्या करते, पूजा करते हैं, देवताओं को सजाते हैं, पूजा करते हैं, फिर समुद्र में डुबो देते। हाँ पहले तो बाबा ने बहुत राज खोले थे शुरू शुरू में। हाँ अंत में भी बाबा बताएंगे, अंत में तो हम ज्ञानी तू आत्मा है और अच्छी तरह समझ सकेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा स्टॉप किया है बाबा ने। तो बाबा कहते हैं कि बाबा सब दिखाते थे कितना खर्च करते हैं। हाँ ये जो बनाते ना, पूजा करते, पालना करते, डुबो देते। अभी अभी देखो गणपति का हुआ, अभी देवियों का होगा। पूछो ये कब से शुरू हुआ, तो कहेंगे परंपरा से चला आया। कितना भटकते हैं, ये भी सब ड्रामा में है। बाबा बार बार बच्चों को समझाते हैं। अब मुख्य बात और धारण करने की बाबा बता रहे क्या, बच्चे तुमको बहुत मीठा बनाने बाबा आया है। मीठा बना रहा है बाबा, बनते जाओ बनते जाओ। देखो मैं कितना मीठा बना हूं, मीठी बनी हूं। कितनी परसेंटेज? 100 में से। अरे ये देवताएं कितने मीठे हैं, अभी तो मनुष्य कितने कड़वे हैं। देवताओं के चित्र देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। जिन्होंने बाबा को बहुत मदद की थी उनकी पूजा करते रहते हैं। तुम्हारी पूजा भी होती है, पद भी तुम ऊंचा प्राप्त करते हो। बाबा खुद कहते मैं तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूँ। ऊंच से ऊंच भगवान की है श्रीमत। कृष्ण की तो श्रीमत नहीं कहेंगे ना, गीता में तो श्रीमत मशहूर है। कृष्ण को इस समय बाबा से वर्षा मिल रहा है। कृष्ण की आत्मा के रथ में बाबा ने प्रवेश किया। सारा गड़बड़ इसीलिए हुआ ना, क्योंकि आत्मा तो वही है। कितनी वंडरफुल बात है। कभी किसकी बुद्धि में ये आएगा भी नहीं। समझने वालों को भी समझाने में बड़ी मेहनत लगती है। बाप कितना अच्छी तरह बच्चों को समझाते हैं। बाबा लिखते हैं, फिर बाबा ने हमारा टाइटल याद कराया, सर्वोत्तम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। तुम ऊंच सर्विस करते हो तो ये तुमको प्राइज मिलती है। तुम बाबा के मददगार बनते हो तो सबको प्राइज मिलती है, पर कैसी? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार प्राइज भी होती है ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड वालों की अलग अलग होती है, थोड़ा तो फर्क पड़ेगा। तुम्हारे में भी बड़ी ताकत है। तुम मनुष्यों को स्वर्ग का मालिक बना सकते हो। तुम रूहानी सेना हो। फिर दूसरा टाइटल याद करें, एक ब्राह्मण कुलभूषण, फिर बाबा कहते सेना है।
तुम ये बैज नहीं लगाएंगे तो मनुष्य कैसे समझेंगे कि हम रूहानी मिलिट्री है। सुना ना सभी ने, घर में भी बैज लगा के रखो। ऐसे नहीं घर में बैठे बैज की क्या जरूरत है, नहीं, देख देख के बाबा याद आएगा। हम रूहानी मिलिट्री है। मिलिट्री वालों को हमेशा बैज लगा रहता है। शिव बाबा है नई दुनिया का रचयिता, वहां इन देवताओं का राज्य था पर अब नहीं है। फिर बाबा कहते बच्चे मन मना भव, दे सही दे के सब संबंध छोड़, माँ में कम याद करो तो कृष्ण की डायनेस्टी में आ जाएंगे। अब इसमें लज्जा की तो कोई बात ही नहीं है ना। बाप को याद करना है, बाबा की याद रहेगी। बाप इनके लिए भी तो बताते हैं, ब्रह्मा बाबा के लिए, कि ये नारायण की पूजा करता था। नारायण की मूर्ति साथ में रहती थी, चलते फिरते इनको देखते थे ब्रह्मा बाबा। अभी तुम बच्चों को ज्ञान है तो बैज जरूर लगा रहना चाहिए, पक्का करो, बैज लगा रहना चाहिए। तुम हो नर से नारायण बनने वाले, राजयोग भी तुम सिखलाते हो, नर से नारायण बनाने की सर्विस करते हो। अपने को देखना है, क्या देखना है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। अभी कोई अवगुण नहीं होना चाहिए, अभी फटाफट उसको खत्म करो, समय नहीं हमारे पास, गुणों को धारण करें। तुम बच्चे बाप दादा के पास आते हो, कहाँ जाते मधुबन? बाप दादा के पास। बाप है शिव बाबा और दादा है उनका रथ। बाप जरूर रथ के द्वारा ही मिलेंगे ना। बाप के पास आते किसके लिए? मधुबन में रिफ्रेश होने। सन्मुख बैठने से तो याद पड़ती है, बाबा आया है ले जाने के लिए। बाबा सन्मुख बैठे हैं तो ज्यादा याद आनी चाहिए, सामने सामने देख करके। अपनी याद की यात्रा को वहां भी तुम रोज बढ़ा सकते हो, कहाँ भी बैठे बाबा की याद की यात्रा को बढ़ाते जाना है। उस कल्याण तो उसी में है, बेड़ा वही पार करेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, अपने को देखना है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। दूसरे को मत देखो, अपने को देखो। जैसे देवता मीठे हैं ऐसा मीठा मैं बना हूं, भाई जरूर चेक करो ये बात। मीठा मीठा मीठा, मीठा सोचना, मीठा बोलना, मीठा कर्म करना। दूसरा, बाप की श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत पर चलकर अपनी राजधानी स्थापन करनी है। सर्विसेबल बनने के लिए सृष्टि के आदि मध्य अंत का, हेवन और हेल का ज्ञान बुद्धि में फिराना है, वरदान है। श्रेष्ठ भावना के आधार से सर्व को शांति शक्ति की किरणें देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। श्रेष्ठ भावना जैसे बाप के संकल्प बोल में नैनों में सदा कल्याण की भावना और कामना है हर आत्मा के प्रति, ऐसे आप बच्चों के संकल्प में विश्व कल्याण की भावना और कामना भरी हुई हो हर एक के लिए। कोई भी कार्य करते विश्व की सर्व आत्माएं इमर्जो। मास्टर ज्ञान सूर्य बन, तुम मास्टर ज्ञान सूर्य बन। शुभ भावना श्रेष्ठ कामना के आधार से शांति शक्ति की किरणें देते रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। लेकिन उसके लिए सर्व बंधनों से मुक्त स्वतंत्र बनो। स्लोगन है मैंपन और मेरापन। गड़बड़ तो यही करता है ना, मैंपन और मेरापन, यही देह अभिमान का दरवाजा खोल देते अपन। मैं मेरा 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 नहीं, मैं आत्मा और मेरा शिव बाबा। अब इस दरवाजे को बंद करो, ऐसे लॉक लगा दो जो कभी ये दरवाजा खुलेगा ही नहीं। अच्छा, ओम शांति।